10 साल पहले हमने अपने डाइट क्लिनिक में लोगों का हेल्दी न्यूट्रिशन के साथ ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया, जिससे उन्होंने अपनी डिजीजेस को रिवर्स भी किया, अपना बेटर वर्जन प्रोड्यूस किया और साथ में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लिया। जैसा कि बहुत पहले डॉक्टर थॉमस एडिसन ने बोला था, द डॉक्टर्स ऑफ द फ्यूचर विल नो लॉन्गर ट्रीट द ह्यूमन फ्रेम विद ड्रग्स बट रादर विल क्योर एंड प्रिवेंट डिजीजेस विद हेल्दी न्यूट्रिशन। ये बहुत सिंपल है, अपने डिजीजेस को रिवर्स करना, थोड़ा सा आपको माइंडसेट रखना है। लाखों लोगों ने हमारे साथ मिलकर जो डिजीजेस को रिवर्स किया है, उनमें उन्होंने सिंपल अपने न्यूट्रिशनल चेंजेस की हैं, डाइटरी चेंजेस की हैं, जिसके साथ उनके डिजीजेस बहुत इजीली रिवर्स हो गए। और ऐसे ही हम चाहते हैं कि आप भी अपनी डिजीजेस को बहुत आसानी से घर बैठे ही रिवर्स कर सकते हो। जो हमारे क्लाइंट्स थे, हमने उनकी केस स्टडीज भी बनाई और उनमें से कुछ केस स्टडीज लेके हमने एक बुक रेडी की है। आज हम इसी बुक को रिलीज करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने इनवाइट किया है द फेमस मोटिवेशनल स्पीकर, साइकोथेरापिस्ट एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर मिस्टर दिलबाग सिंह जी। वेलकम सर। एंड उनके साथ हैं उनकी वाइफ एंड उनकी बेटर हाफ एंड ऑल्सो साइकोलॉजिस्ट मिसेस अंजलि। सर प्लीज ओपन दिस। Okay. हमारे साथ आज मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड साइकोथेरेपिस्ट हमारे साथ हैं। तो हम चाहते हैं कि वो कुछ वर्ड्स हमारे साथ शेयर करें जो उनका खुद का एक्सपीरियंस है और जो उन्होंने यहाँ पे हमारे क्लिनिक में जो देखा या उन्होंने जो हमारी बुक आज रिलीज किया, तो उसके बारे में फ्यू वर्ड्स। First of all, congratulations. थैंक यू सर, थैंक यू। Look, books are always, meant to be cherished. मुझे यूँ लगता है कि किताबों से हम चीज़ों को रजिस्टर कर देते हैं, चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में आ जाती हैं, देन इट लिव्स फॉर एजेस। और आज ये जो किताब इन्होंने लिखी है, पहले भी ये काफ़ी किताबें आप लिख चुके हैं जो मुझे पता है ऑलरेडी, और इस किताब को पढ़ने के बाद जो इसमें केस स्टडीज दी हैं आपने, वो मार्वलस हैं। और मुझे पर्सनली जो मैंने जितना देखा पढ़ा उसे, और मुझे समझ आया कि अगर हम डाइट को फॉलो करें, क्योंकि आज हर तरह की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो एस्थमा से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड है, इवन मेरा तो ये मानना है कि मेरा फील्ड है साइकोलॉजी, जैसा आहार वैसा विचार। तो जिस तरह का भोजन हम खाएंगे या जो डाइट हम लेंगे, उस डाइट के हिसाब से ही हमारी जो जिंदगी है वो आगे बढ़ती है। मुझे जो इसमें सबसे बढ़िया चीज लगी कि ये रियल केस स्टडीज हैं। जो लोग अपने यहाँ पर आए, उन्होंने इनके प्रोडक्ट्स को, इनकी गाइडलाइंस को, इनके रेसिपीज को फॉलो किया, और फिर उनकी बहुत सी बीमारियां जो अलग अलग हैं रिलेटेड टू किडनी, हार्ट, आजकल थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, इवन मानना है कि इवन जो अच्छी नींद नहीं आती, अगर गहरी नींद ना आए, वो भी हमारी डाइट से रिलेटेड है। गैस्ट्रिक है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब डाइट से रिलेटेड। और ये केस स्टडीज उसका पुख्ता सबूत है कि जो इस डाइट को फॉलो करेगा, या जिस तरह से गाइडलाइन, एक क्वालिफाइड डाइटिशियन है। देखिए, कई बार हम ना आजकल देखते हैं यूट्यूब पे और न्यूज़पेपर्स में जो मिलता है ना हिंदुस्तान में, मुझे लगता है नॉट ओनली इन अवर ओन कंट्री, इन एवरीवेयर वी आर राय बहादुर, है ना। जहां बैठ जाएंगे चार लोग, अरे देख सुन मेरी बात सुन, ये खा, रात को गुड़ जरूर खाना चाहिए, सुबह ये जरूर पीना चाहिए, इस चीज को। अच्छा, कई बार तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं। एक क्वालिफाइड डाइटिशियन, जैसे कि डाइट यूनिवर्सिटीज में, है ना, ये हमारे दीप डाइटिशियन हैं, वो पढ़ लिख कर चीजों का तजुर्बा लेने के बाद, और फिर हजारों लोगों पर उसको अप्लाई करके उसका जो निचोड़ निकलता है वो किताब में है। तो हमेशा से मेरा ये मानना है, राय बहादुर की राय ना सुने, जो मुझे लगता है। और उस चक्कर में मैंने अपना बड़ा नुकसान किया। कोई कहेगा सुबह देसी घी कॉफी में पियो, कोई कहेगा अगर सुबह सुबह देसी घी ले लोगे तो फिर आपकी वो चर्बी, जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, आपके एसजीपीटी है, आपका लिपिड प्रोफाइल है, और वाकई में गड़बड़ होती है। तो हमेशा बेस्ट तरीका यही है। मैं खुद एकेडमिक्स में बहुत, पढ़ाई लिखाई में मैं विश्वास करता हूँ। किताब एक ऐसा जरिया है जो गलत नहीं बोलता, क्योंकि किताब लिखते वक्त हर आदमी, चाहे वो राय बहादुर भी हो, हर आदमी सोच के लिखेगा, क्योंकि वो चीज रजिस्टर्ड हो गई है, वो ब्लैक एंड व्हाइट में आकर पब्लिक डोमेन में आ गई है, और कल आपसे कोई सवाल भी पूछ सकता है। तो लिखी हुई चीजें जब हम पढ़ते हैं और उन पर अमल करते हैं, तो ऑब्वियस है कि डाइट यूनिवर्सिटी के ऑथर भी अवेलेबल है, जिन्होंने उसको लिखा है वो भी वहीं पर है,
आप उन्हें मिल भी सकते हैं, कंसल्ट भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि जैसा आहार वैसा विचार और वैसा व्यवहार, ये तीनों चीजें इंटररिलेटेड है कि जैसा हम खाना खाएंगे उसी तरह का हमारा विचार हमारे मन में उत्पन्न होगा और फिर वैसा ही हमारा लोगों के साथ रवैया बनेगा। तो ओवरऑल हेल्थ के लिए हमें ये जो डाइट क्वालिफाइड डाइटिशियन हैं, डॉक्टर्स हैं, जो उस फील्ड उस डोमेन में वो जानकारी रखते हैं, अगर हम उन्हें फॉलो करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम इट्स अ बेसिकली नेचुरोथेरेपी जो मैं समझ पाया हूँ कि खाने से अपनी बीमारियों को सही रखना, बिना बीमारियों के जीना रादर। और जिनको बीमारी नहीं है अगर वो खाना ठीक रखेंगे तो वो प्रिवेंशन है। सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो आई अगेन विश यू ऑल द बेस्ट, पूरी टीम आपको और आपके साथ जितने, क्योंकि एक किताब लिखते वक्त इंसान अकेला किताब नहीं लिखता, जो उसमें पूरा स्टाफ है, उसमें आपके पूरे टीम मेंबर्स हैं, इवन आपके जो क्लाइंट्स हैं जिनके एक्सपीरियंसेस आप इसमें लिख रहे हैं वो भी इसका एक हिस्सा है। इट्स अ कंप्लीट टीम वर्क। मैं ये प्रार्थना और ये दुआ करता हूँ कि आपका ये जो लिखने का और इन चीजों को ना मार्केट में लाने का ये सिलसिला है ये जारी रहे। एंड विश यू गुड लक फॉर योर नेक्स्ट वेंचर। थैंक यू। थैंक यू। हम थैंक्स करते हैं मिस्टर दिलबाग सिंह जी का, जो बहुत ही फेमस मोटिवेशनल स्पीकर हैं और कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, जो आज हमारे पास आए और इन्होंने हमारी केस स्टडीज़ की एक बुक को लॉन्च किया। ये बुक जब लोगों के पास जाएगी तो उनको पता चलेगा कि न्यूट्रिशन कैसे लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने घर बैठे अपने न्यूट्रिशन के साथ, अपने डिसीजन के साथ अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। थैंक यू।